Hello everyone, welcome back to the channel. This is Soumya here. I have qualified UGC NET GRF with 99.29% in commerce. जो भी कैंडिडेट एचटेट पीटीटी कॉमर्स या फिर यूजीसी नेट जून 2026 कॉमर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है। आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। गुडविल से क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन। गुडविल, सबसे पहले गुडविल है क्या? गुडविल मीन्स गुड नेम, वैल्यू ऑफ रेपुटेशन। यानी गुडविल का मतलब सीधे से होता है आपकी क्या इज्जत है, यानी आपकी कंपनी का क्या इज्जत है बाहर, रेपुटेशन क्या है। ये कैसे पता लगेगा मैम कि इज्जत ज्यादा है या कम है? इज्जत ज्यादा कम से ऐसे पता चलेगा जैसे आपके कस्टमर से पता चलेगा कि वो कितने लॉयल हैं। जैसे आप लोग बड़े बड़े ब्रांड देखते हो तो इनकी गुडविल कितनी अच्छी होगी, एप्पल है, गुच्ची है, ठीक है, क्योंकि इनकी रेपुटेशन बेटा बहुत अच्छी बनी हुई है। एडवांटेज यही होता है, गुडविल होगी तो कस्टमर ज्यादा आएंगे और आपके पुराने कस्टमर आपके साथ लॉयल रहेंगे और आप फ्यूचर में भी खूब सारा पैसा कमाएंगे। ठीक है, देखिए गुडविल का सिंपल सा यहाँ पे एक चीज और बताती हूँ कि अगर आप किसी भी कंपनी को खरीदते हो तभी तो, ठीक है, अगर आप किसी कंपनी को खरीदते हो और उसकी जो वैल्यू होती है ना कंपनी की, सपोज करिए कंपनी की वैल्यू जो है 10 लाख रुपए है और आपने उसको खरीदा 15 लाख में। वो 15 लाख जो एक्स्ट्रा आपने 5 लाख दिए ना बेटा, वो आपने गुडविल के लिए दिए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा अगर आप किसी भी कंपनी की परचेज प्राइस से ज्यादा में उसको खरीदते हैं तो यानी वो गुडविल का पैसा है। अब आते हैं क्वेश्चन कहाँ से आता है, तो क्वेश्चन यहाँ से आता है, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग से आता है, टाइप से क्वेश्चन आता है। तो याद रखिएगा अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन में दो टाइप होते हैं, परचेस्ड और सेल्फ जनरेटेड। जूलॉजिकल क्लासिफिकेशन में डॉग और कैट और रैट और रैबिट। और मैं आपको बता दूंगी सबसे बेस्ट कौन सा है, सबसे वर्स्ट कौन सा है। ठीक है, तो वन बाय वन यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा परचेज गुडविल की, तो ये अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। परचेज गुडविल वो गुडविल होती है इट इज वन विच इज एक्वायर्ड बाय मेकिंग अ पेमेंट। फॉर एग्जांपल व्हेन अ बिजनेस इज परचेज द एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन ओवर इट नेट एसेट इज रिफर टू अ परचेज गुडविल। ये वाली गुडविल ना खरीदी जाती है। कैसे खरीदी जाती है मैं बताती हूँ आपको। परचेज का मतलब खरीदना होता है। सपोज करिए ए कंपनी थी और सपोज करिए बी कंपनी है, और बी कंपनी का बेटा जो एसेट्स की वैल्यू है वो है 10 लाख। ठीक है, एसेट्स की वैल्यू है 10 लाख। और लाइबिलिटीज जो है बेटा इसकी, लाइबिलिटीज हमेशा माइनस कर दो। सपोज करिए 2 लाख की थी, तो अगर हम माइनस कर देते तो इसके पास टोटल जो नेट एसेट्स बचेगा वो कितना है, 8 लाख। यानी ये बी की जो वैल्यू है बेटा कंपनी की वो 8 लाख की इसकी वैल्यू है। तो ए बोला कि भाई मैं 8 की जगह आपको, 8 लाख की जगह मैं आपको 12 लाख में ये खरीदूंगा। कितने में खरीदा बेटा उसने, 12 लाख में मैम खरीद लिया। 8 लाख वैल्यू कंपनी की थी, सपोज करिए कंपनी की वैल्यू 8 लाख थी, लेकिन उसने खरीदा कितने में मैम, 12 लाख में। तो कितना एक्स्ट्रा में खरीदा है मैम, माइनस करो 12 और 8, 5। यानी जो बेटा 5 लाख जो आएगा ना, ये जो 5 लाख जो माइनस करके 5 लाख आएगा, इनको अगर आप माइनस करोगे 12 में से 8 माइनस करोगे तो ये जो 5 लाख आ रहे हैं इसे बोलते हैं परचेज गुडविल। द एक्सेस ऑफ परचेज कंसिडरेशन ओवर इट नेट एसेट इज रिफर टू परचेज गुडविल। किसी भी कंपनी की जो नेट एसेट्स होती है, नेट एसेट्स का मतलब एसेट्स में से लाइबिलिटी घटा के जो भी बचता है उस कंपनी का, उससे अगर आप ज्यादा में खरीदते हो तो जितना अमाउंट आप ज्यादा में खरीदोगे बेटा, ये जैसे 5 लाख आपने अमाउंट ज्यादा में खरीदा है, वैल्यू तो 8 की थी आपने 12 में खरीदी, तो ये जो 5 लाख आपने दिए हैं ना उसको, वो उसकी गुडविल के लिए दिए हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं परचेज गुडविल। आई होप आपको एग्जाम्पल से समझ आ गया हो। रटना नहीं है कुछ भी, रटने से तो कभी क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होंगे, भूल जाओगे रटा हुआ। नेक्स्ट इज सेल्फ जनरेटेड। दिस गुडविल इज जनरेटेड इंटरनली एंड अराइजेस फ्रॉम अ नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और एट्रीब्यूट्स व्हिच एन ऑनगोइंग बिजनेस possesses। देखो सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो गुडविल होती है जिसे खरीदते नहीं है, ये खुद से डेवलप होती है, खुद से बनी होती है कंपनी में। मैम खुद से कैसे बनी होती है आप, अच्छा मैं एक बहुत अच्छे से एग्जांपल देती हूँ। कोचिंग सेंटर्स जो आजकल इतना पैसा कमा रहे हैं ना, मतलब अंधाधुन पैसा जो है वो कोचिंग सेंटर्स, मुझे ऐसा लगता है एजुकेशन जो है आज के टाइम पे वो बिजनेस है। कोई पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं है आजकल, जो पढ़ाई है वो पैसा कमाने का जरिया है। ठीक है, तो ये जो गुडविल है ये जनरेट करी जाती है, जैसे आप लोगों ने दृष्टि आईएएस और पता नहीं क्या क्या, मतलब बहुत सारे आपने सुने होंगे, फिजिक्स वाला और ये सब वो सब है ना। तो अब इनकी गुडविल जो है ना वो सेल्फ जनरेटेड है। अब ये पता नहीं कितना सच है, नहीं तो जो पढ़ते होंगे वो जानते होंगे कि ये लोग सच में सिलेक्शन दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, ये तो ये खुद ही जानते हैं, जो वहां पढ़ रहे हैं वो ही जानते हैं। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, हिपोथेटिकल एग्जाम्पल लेके चलते हैं। सपोज करिए दृष्टि आईएएस है, ठीक है, या कोई भी लगा लीजिए, XYZ लगा लो। ठीक है, तो अब कैसे पता चलेगा, सपोज करिए वो बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, या कोचिंग सेंटर है और हर जब भी रिजल्ट आता है तो वहां से ही टॉप 100 बच्चे सिलेक्ट होते हैं।
वहां से टॉप 100 बच्चे क्या होते हैं मैम, सेलेक्ट होते हैं वहां पे। ठीक है, तो ये गुडविल जो जनरेट करी गई है ना बेटा, उनकी खुद की डेवलप करी गई, उनकी मेहनत से, उनके सिलेक्शन से, उनके रिजल्ट से। ठीक है, इस चक्कर में उनकी खुद की जनरेट की हुई, किसी ने खरीद के नहीं करी हुई। जैसे मैंने अभी आपको परचेज बताई थी, उसे बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल, खुद की बनाई हुई गुडविल। जैसे अभी बहुत बोलते हैं कि फिजिक्स वाला जैसा कोई पढ़ा नहीं सकता है, तो ये उनकी खुद की गुडविल है। अब उन्होंने जैसा रिजल्ट दिया होगा उस बेसिस पे उनकी गुडविल है। रियलिटी तो या तो वो जानते हैं या आप लोग जानते होंगे जो पढ़ते होंगे। ठीक है, बट मैंने आपको एग्जाम्पल से समझा दिया, उसे बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड, जो खुद से बनाई गई हुई गुडविल है, खरीदी हुई नहीं है। अब आते हैं 5 स्टार टॉपिक, दैट इज अनदर टाइप्स ऑफ गुडविल। ठीक है, और याद रखिएगा गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है जिसे आप छू नहीं सकते हैं। ठीक है, कहीं आप सोचे कि गुडविल को छुआ जा सकता है, नहीं किसी की रेपुटेशन को कैसे टच कर सकते हो, ये कोई छूने वाली चीज फिजिकल नहीं है ना। देखो 4 तरीके की होती है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नंबर 1 से, मैं आपको स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पे याद रखिएगा नंबर 1 पे कौन सी आती है। सबसे बेस्ट नंबर 1 आती है कैट, बिल्ली। बिल्ली वाली गुडविल है ना, सबसे अच्छी आती है, सबसे बेस्ट। अगर मैं गुडविल की बात करूँ, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि सबसे बेस्ट गुडविल कौन सी होती है, तो कैट पे टिक लगाइएगा। मैम कैट क्या होती है, कस्टमर्स आर मोर लॉयल टू अ ब्रांड और कंपनी नेम, मैनेजमेंट एंड लीडरशिप डज नॉट कंसर्न देम। देखो कैट जो होती है ना, बिल्ली, अच्छा आपने आप बिल्ली के बारे में कुछ ज्यादा जानते हो कैट के बारे में? देखो कैट जो है ना, वो जगह से बहुत प्यार करती है, वो किसी इंसान से अटैच नहीं होती, वो किसी और चीजों से अटैच नहीं होती, वो प्लेस से बहुत अटैच होती है। मेरे खुद घर के पास है बिल्ली। ठीक है, कैट रहती है मेरे घर के सामने, और वो अपनी जगह छोड़ के नहीं जाती है। मतलब मैं उसको बहुत टाइम से देख रही हूँ, उसके बच्चे भी हो गए हैं, किटन्स हैं उसके। ठीक है, तो वो जो बिल्ली है ना, वो अपनी जगह नहीं छोड़ती। तो ये इनकी खासियत है कैट वालों की, कि जो बिल्ली है वो अपनी जगह नहीं छोड़ती, इसे अपनी जगह से बहुत प्यार होता है, उसे ओनर से या किसी और से मतलब नहीं होता। तो यहाँ पर ये बोला गया है, ये कैट गुडविल के अंदर वो वाले कस्टमर्स आते हैं बेटा, जो ना एक जगह को लेकर लॉयल होते हैं। सपोज करिए कि हम इसी शॉप पे शॉपिंग करेंगे, चाहे उस शॉप पे कोई लड़की ओनर बैठी हो, कोई लड़का बैठा हो, कोई अंकल बैठे हो, चाहे 10 साल बाद कोई और ओनर बैठा हो, हमें मतलब नहीं है। हम जो है वो इस शॉप से ही क्या करते हैं मैम, उसी से ही हम अटैच है, उस प्लेस से हम अटैच है, हम तो उसी शॉप पे ही जाएंगे। ठीक है, चाहे कोई बदले, चाहे उसका ओनर बदले, चाहे कुछ भी बदले, लेकिन हम उसी जगह से शॉपिंग करेंगे, उसे बोलते हैं कैट। ठीक है, फिर नंबर 2 पे कौन से आते हैं भाई, नंबर 2 पे आते हैं डॉग। अच्छा डॉग्स की क्या खासियत होती है कि ये ना आप, ये जो पर्सन से बहुत अटैच होते हैं, घर से अटैच नहीं होते। जो डॉगी, जो भी लोग पेट रखते हैं डॉग, तो वो एकदम आपके भैया भाई, भाई बहन जैसे हो जाते हैं, हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं, मतलब आपके ही फैमिली मेंबर हो जाते हैं, आपसे अटैच हो जाते हैं, आपकी खुशबू सूंघ लेते हैं वो लोग डॉग। तो डॉग में क्या होता है, ये ऐसे कस्टमर्स होते हैं बेटा जो ओनर से अटैच होते हैं। जैसे कि कैसे, जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, डॉक्टर लॉयर, चाहे डॉक्टर कन्याकुमारी में बैठे, चाहे डॉक्टर अंडमान निकोबार में बैठे, मैं तो इसी डॉक्टर के पास ही कंसर्न करने जाऊंगी। ये आप लोगों के साथ होता होगा कि चाहे आप लोगों के कोई ना कोई डॉक्टर ऐसे होते हैं जिनकी दवाई आपको लगती होगी, या जो भी है, आपको नेचर पसंद होगा, कुछ भी रीजन हो सकता है, तो आप क्या करते हो, सिर्फ उसी की वजह से जाते हो कि चाहे क्लिनिक वो कहीं भी शिफ्ट कर ले, आप वहां पहुंच जाओगे, क्योंकि वो आपको उस पर्टिकुलर डॉक्टर से अटैचमेंट है। तो इसी तरीके से जो कस्टमर्स होते हैं ना बेटा, वो आपके पे इसलिए भरोसा करते हैं क्योंकि आपके बॉस उन्हें बहुत पसंद है। सपोज करिए टाटा पे आपको, टाटा जो रतन टाटा जी थी, उन पे आपको क्यों भरोसा था, बिकॉज ऑफ रतन टाटा, है ना। रतन टाटा की जो पर्सनैलिटी थी, जो उनका नेचर था, जो उस पोजीशन पे जो वो बैठे थे ना, उसकी वजह से टाटा कंपनी चली है। तो चाहे टाटा कंपनी मुंबई में हो, चाहे टाटा, आप टाटा से ही खरीदोगे, क्योंकि क्योंकि रतन टाटा जी ने आपको इतना इन्फ्लुएंस कर रखा है। तो ये डॉग वाले होते हैं जो आपको अटैचमेंट पर्सन से होती है। फिर कौन से आते हैं, फिर आते हैं 3rd नंबर पे रैबिट, खरगोश। रैबिट क्या होता है ना, कंज्यूमर विल पिक प्रोडक्ट इफ इट्स अवेलेबल इन देयर एक्सेप्टेबल रेडियस। देखो रैबिट की खासियत क्या होती है, वो अपने घर को छोड़ के जाना पसंद नहीं करता। जो आप कभी भी देखना रैबिट, मेरी मेरी मासी जी थी, उनके घर में बहुत सारे रैबिट्स थे जब मैं बहुत छोटी थी, उसके बाद से मैंने कभी नहीं देखे। बट मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। वहां पे क्या होता है, वो लोग ना उन्होंने अपना होल बना रखा होता है बहुत सारा, तो वो निकल के आते हैं, बस वही की वही घूमते हैं खाली। मतलब आप सोचो कि आपके पास आएंगे, आप उन्हें पकड़ोगे, आप उनके साथ खेलोगे, नहीं, आप नहीं कर सकते, क्योंकि रैबिट की खासियत ये होती है, वो अपना घर छोड़ के ना ज्यादा दूर तक नहीं जाते। वो सिर्फ अपने घर के आसपास ही घूमते हैं, और वही चक्कर काटेंगे कि कुछ खाया अंदर घुस गए। तो वो रैबिट में वो वाले कस्टमर्स होते हैं जिनको इतना आलस होता है ना, वो वही चीज खरीदते हैं जो उनके घर के आसपास हो। तो कस्टमर्स इसके अंदर वही होते हैं जो उनके घर के आसपास कन्वीनियंट प्लेस पे होता है, वही जाके वो खरीदना पसंद करते हैं। दूर जाएंगे नहीं ये कहीं भी खरीदने, चाहे कुछ भी अच्छा मिले, अपने घर के पास होगा तो ही खरीदेंगे वो। ये होता है रैबिट। सबसे वर्स्ट अगर मैं बात करूं, सबसे बुरा, वो होता है रैट,
चूहे सबसे बुरे ना, ये किसी के नहीं होते, ठीक है। जो रैट होते हैं ना ही वो लॉयल होते हैं, ना ही वो स्टेबल होते हैं, ये ऐसे होते हैं कहीं भी जा सकते हैं, किसी से लॉयल नहीं होते कि आज लैक्मे खरीदा है तो कल वो गुच्ची का खरीद लेंगे। अगर कॉस्मेटिक्स की बात करें, आज मेबलिन का खरीदा है तो कल जाके लैक्मे पे चले गए। ये आज दूर खरीदा है, कल पास खरीदा है, यानी ये कस्टमर्स जो है ना, ये किसी के फेवरेट नहीं होते, क्योंकि ये वल्नरेबल और वैल्यूलेस होते हैं, क्योंकि ये भटकती आत्मा कहते हैं ना, वो चीज है ये। इनका कोई भरोसा नहीं, जैसे चूहे होते हैं ना, चूहे कहीं भी कुछ भी कर देते हैं, चूहों का कोई भरोसा नहीं होता, तो वही वाली चीज है ये। रेड गुडविल वो वाले कस्टमर्स होते हैं बेटा, जो वैल्यूलेस है, क्योंकि ये ना लॉयल होते हैं, ना ये पर्सन से अटैच होते हैं, ना ये प्लेस से अटैच होते हैं, ये कुछ भी करते हैं जो इनकी मर्जी आती है, मन किया तो चले गए, नहीं किया तो कुछ भी, मतलब ये वाले होते हैं रेड, सबसे खराब वाले। तो ये मैंने रैंकिंग भी दे दी आपको, आई होप आप लोगों को समझ आ गया। अब आते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखो न्यूमेरिकल क्वेश्चन यहाँ से आता है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आई, इसमें न्यूमेरिकल भी है। देखो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की जरूरत क्या होती है, कैलकुलेट क्यों करना है हमको गुडविल, गुडविल हमको क्यों कैलकुलेट करना है। देखो कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, ठीक है, कि क्यों हम लोगों को वैल्यूएशन करनी पड़ती है, क्यों कैलकुलेट करनी पड़ती है। सबसे पहला रीजन होता है एडमिशन। बेटा कोई नया पार्टनर आ रहा है तो उसको गुडविल कैसे शेयर करोगे, इसलिए हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसको उसका शेयर आप नहीं दोगे, उसने भी तो कॉन्ट्रीब्यूट किया है। किसी की डेथ हो रही है तो जो डेथ होती है तो जो उनके रिलेटिव्स होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं या उनके एयर्स जो होते हैं उनको दिया जाता है। या कोई फॉर्म डिसॉल्व हो रही हो, या कोई दो फॉर्म एमेलगमेट या मिलकर कोई नई फॉर्म बना रही हो, या फिर आप अपने प्रॉफिट के रेशियो में चेंज करना चाह रहे हो, कि पहले तो हम लोग इक्वल करते थे, अब हम 1:2:3 करेंगे, तो भी फिर आपको गुडविल अलग से कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो ये आपके रीजन होते हैं, तब हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। कब जरूरत पड़ती है मैम गुडविल कैलकुलेट करने की, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ अ फॉर्म, एमेलगेमेशन ऑफ अ फॉर्म, और चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब मैंने जैसे बोला न्यूमेरिकल यहाँ से आते हैं, पहले तो मेथड यूज करिए। मेथड एग्जाम में पूछा जाता है कि गुडविल के कौन कौन से मेथड होते हैं कैलकुलेट करने के लिए। एमेलगेमेशन का पूछा जाता है कि एमेलगेमेशन में कौन से मेथड होते हैं यूज करने के लिए, इन द केस ऑफ मर्जर, इन द केस ऑफ आपने पढ़ा होगा परचेज, याद कर लीजिए, मैं आपको ओरली बता रही हूँ, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। यूजीसी नेट में तो कई बार ही रिपीट हो चुका है, और एस्टेट पीजीटी कॉमर्स में भी यहाँ से फॉर्मूले से क्वेश्चन कई बार हो चुका है, आप चेकआउट कर सकते हो। चलिए, सबसे पहला मेथड होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें सिंपल एवरेज निकालते हैं और वेटेज एवरेज निकालते हैं। दूसरा मेथड होता है सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरा मेथड होता है कैपिटलाइजेशन मेथड, और चौथा आपका मेथड होता है एन्युटी प्रॉफिट मेथड। इसको रट लीजिए, इसको समझना नहीं है, रटना है। सिंपल सा बता देती हूँ, ठीक है। ये चारों नाम आपको याद होने चाहिए। फॉर्मूले से क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, ऐसा नहीं न्यूमेरिकल ही आएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि कौन कौन से फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, तो आपको याद ही नहीं होगा, इसलिए याद रखिए चार मेथड होते हैं कैलकुलेट करने के लिए। देखो फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, पहला होता है आपका एवरेज मेथड निकालने के लिए। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड निकालने के लिए सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है, जिसका फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। फिर हम निकालेंगे गुडविल, जो भी आपने प्रॉफिट निकाला उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए ईयर ऑफ परचेज से। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फॉर्मूले का, फिर क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, Suman, Suparna, Aparna are partners in a firm. They share profit and loss in the ratio of 3:2:1. Partnership did provide on the retirement of partner. Goodwill shall be calculated on the basis of 5 years purchase of the average net profit of preceding 8 years. अब देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है, सारा प्रॉफिट दिया हुआ है और 5 साल दिए हुए हैं, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लोगे। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे मैम, इन सबको जोड़ दो बेटा। जितने 8 साल का प्रॉफिट दिया हुआ ना, 1996, 6,000, 12,000, 20,000, 16,000, 25,000, 30,000, इनको जोड़ दो। और डिवाइड किससे करना है मैम, नंबर ऑफ ईयर्स, 5 से डिवाइड करना है। अब जो आंसर आएगा, ठीक है, अभी मैं यहाँ पे नीचे आपको सॉल्यूशन भी दिखाती हूँ। ये सॉल्यूशन है, हमने जोड़ दिए सारे 8 साल के जितने प्रॉफिट थे और डिवाइड बाई साल। यहाँ पे लास्ट 8 ईयर, सॉरी 5 नहीं 8, ठीक है, सॉरी फॉर माई मिस्टेक, मैंने ध्यान नहीं दिया। नीचे जितने साल का दिया हुआ उतने साल से डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ ईयर्स। तो कितने साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 साल का दिया हुआ है, तो कितने से डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब आ जाएगा 22,000। अब ये आ गया आपका एवरेज प्रॉफिट। अब गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है आपका, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ ईयर्स। तो 22,000 में आप 5 का मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि ऊपर दिया हुआ है 5, वो मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने वो वाला 5 देख लिया, ठीक है। पहले हमें 8 साल को जोड़ना है, तो जितने साल का जोड़ा है उसी साल से डिवाइड कर दो। 8 साल का जोड़ा है तो 8 से डिवाइड करो, 9 साल का दिया होता तो 9 से डिवाइड करते, ठीक है।
उसके बाद जो रिजल्ट निकल के आएगा 22,000, उसको आपको इस 5 साल से डिवाइड करना है। जो परचेज का बेसिस दिया हुआ है ना, ये रहा। बस सिंपल है ये, एवरेज प्रॉफिट निकालना तो इतना टफ नहीं है, यहाँ से न्यूमेरिकल आता है कई बार। ठीक है, उसको आपने 5 से क्या कर दिया मैम, मल्टीप्लाई, तो आपका 1,10,000 टोटल वैल्यू आ गई। अब इसमें पूछा था अपर्णा का शेयर बताओ, तो बेटा मैंने आपको 3:2:1 बताया था, तो 1 था अपर्णा का शेयर, 1 डिवाइडेड बाई 6 फ्रैक्शन में जब चेंज करते तो निकाल दोगे, तो 18,300 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड, जब आप कंपनी को ज्यादा ही प्रॉफिट कमा ले, नॉर्मल प्रॉफिट से भी ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है देखो, तो इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट। देखो इसमें भी एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा आपको। फिर जो निकल कर आएगा बेटा, ठीक है, जो भी निकल कर आएगा उसको फिर मल्टीप्लाई करना है ईयर्स ऑफ परचेज से। फॉर्मूला याद रख लीजिए, अपने आप निकल जाएगा सर। अभी क्वेश्चन दिया हुआ है, विद एन एवरेज कैपिटल दिया हुआ है 1,60,000, एक्सपेक्टेड टू अर्न, देखो 40,000 प्रॉफिट दे दिया गया है, पर अर्न इन फ्यूचर आपको गुडविल निकालना है 3 टाइम्स। 3 लिखा हुआ है यहाँ पर, याद रखिएगा। सुपर प्रॉफिट टेकिंग द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया है 15%। अब मैम रेट ऑफ रिटर्न क्यों दिया हुआ है, मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था ना कि नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है, तो नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने के लिए 15% यहाँ पे काम आएगा रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, कैसे आएगा आगे देखते हैं। चलो, तो गुडविल का कैसे निकालना था, पहले मैंने आपको बोला था ना, सुपर प्रॉफिट निकालो पहले। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको एवरेज प्रॉफिट चाहिए, तो एवरेज प्रॉफिट आपको 40,000 दिए हुए हैं। नहीं दिए होते तो कैसे निकालते आप लोग, टोटल ऐड करते, अगर अलग अलग दिए होते उनको उसी नंबर से डिवाइड कर देते, जैसे अभी पहले किया था। तो यहाँ पे 40,000 बेटा आपको दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर प्रॉफिट और लॉस दिया होता तो कैसे निकालते, अगर आपको टोटल प्रॉफिट या टोटल लॉस दिया होता तो आप फॉर्मूला लगाते टोटल प्रॉफिट माइनस टोटल लॉस, और जितने साल का होता उससे डिवाइड करते। ठीक है, याद रखना। थोड़ा और जूम कर देती हूँ, दिख जाएगा, ये लो। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट निकालने के एक और फॉर्मूला है टोटल प्रॉफिट माइनस टोटल लॉस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। लेकिन हमें 40,000 ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं निकालने के लिए। अब मैंने आपसे बोला था ना नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए हमें, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए कैपिटल इंप्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इसका फॉर्मूला होता है। अब मैम कैपिटल इंप्लॉयड कहाँ है बेटा, अगर आपने ऊपर ढंग से देखा हो तो कैपिटल इंप्लॉयड यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये देखो 1,60,000 और 40,000 आपको एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ था। ठीक है, तो 1,60,000 हमारे पास है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें 15% दिया हुआ है, इससे हम क्या निकाल सकते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट, जो निकला है आपका 24,000। ठीक है, और अगर रेम्यूनरेशन दिया होता तो आप उसको भी माइनस करते फॉर्मूले में, याद रखिएगा, पर रेम्यूनरेशन दिया नहीं है, ये रेम्यूनरेशन बहुत ही कम मिलेगा, क्वेश्चन में सिंपल ही पूछते हैं। अब हमने निकाल लिया 24,000, अब सुपर प्रॉफिट कितना हुआ निकालो, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट अभी आपको बोला 40,000 है, और नॉर्मल अभी हमने निकाला है 24, 40 में से 24 माइनस कर दो, जितना आएगा 16,000 आया, उसमें फिर क्या मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज, उसमें कितना दिया हुआ था 3 टाइम्स, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, गुडविल 48,000 यहाँ पर आ गया है। कुछ भी नहीं है बेटा, बस फॉर्मूले आने चाहिए। देखो आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, जैसे अभी नॉर्मल प्रॉफिट आपको दे दिया, अब आपको पता है सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट माइनस रेम्यूनरेशन, ये फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट निकालने का। अब एवरेज प्रॉफिट तो मैम 40,000 दिया है, पर नॉर्मल प्रॉफिट तो दिया नहीं है, तो नॉर्मल प्रॉफिट की जगह कैपिटल इंप्लॉयड दे दिया गया बेटा आपको 1,60,000, और आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% दे दिया है। दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट आ जाता है, जैसे नॉर्मल प्रॉफिट आएगा आप सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा दो, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, 40,000 में से 24,000 माइनस कर दो, 16,000 आ गया। फिर गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, जो भी आप निकालो उससे साल से मल्टीप्लाई करना होता है, नंबर ऑफ ईयर्स दिए होते हैं, इसमें 3 दिया था, पिछले वाले क्वेश्चन में 5 दिया था, उससे मल्टीप्लाई कर दो, गुडविल आ जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है, इससे इजी कहीं नहीं मिलेगा आपको। देखो ये थोड़ा सा आप ऐसे लर्न कर लो, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, बट फिर भी मैं आपको स्लाइड्स में दे रही हूँ। कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड, जिसमें सुपर प्रॉफिट से भी निकाल सकते हो और एवरेज प्रॉफिट से भी निकाल सकते हो। फॉर्मूला है प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100। याद रखो, फॉर्मूले ही आएंगे, फॉर्मूले से ही सॉल्व करा जाएगा। आपको प्रॉफिट दिया होगा बेटा, फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया होगा, और इंटू 100 करके आप कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट निकालोगे। जब कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ प्रॉफिट आ जाएगी, उसमें से नेट टेंजिबल एसेट्स को माइनस करोगे, तब जाके वैल्यू ऑफ गुडविल यहाँ निकलेगी। जस्ट फॉर्मूला लर्न कर लेना आप कैपिटलाइज्ड का, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता। और लास्ट है आपका एन्युटी मेथड। ठीक है, एन्युटी ऑफ मेथड, जैसे हम लोग सुपर प्रॉफिट में देखते हैं एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट से कितना ज्यादा आपने कमाया है, तो वही देखते हैं कितने साल फ्यूचर तक कितना कमाया गया है, तो वो एन्युटी मेथड से देखा जाता है, जिसका फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं आता है, पर आप फॉर्मूले लर्न कर लेना। ठीक है, आर परसेंटेज निकालना है आपको, 1 - 1 + R/100,
डिवाइडेड बाई आर अपॉन 100 और ऊपर माइनस का एन यानी नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, ये फॉर्मूले लर्न कर लीजिए बस खाली, इससे न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। न्यूमेरिकल सिर्फ सुपर प्रॉफिट मेथड और एवरेज से ही आएगा। फॉर्मूला याद रखेंगे तो सॉल्व हो जाएगा, टफ नहीं है ये क्वेश्चन। तो चलिए आज का सेशन यही तक था, और सेशन अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक जरूर करिए अगर आपको पसंद आती है तो। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।